नमस्कार दोस्तों, स्वतंत्र दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि आज इस वीडियो में हम कुछ अलग करने जा रहे हैं। नमस्कार मित्रों, 4 अगस्त 2020 पाकिस्तान के द्वारा एक अपना नया पॉलिटिकल मैप रिलीज होता है और उसमें उन्होंने जूनागढ़ और माणावदर, ये दोनों गुजरात की एक टेरिटरी है, उसको अपने पॉलिटिकल मैप में इंक्लूड किया है। तो ये क्यों इतना कंट्रोवर्सी में है, ये हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, ये आप पाकिस्तान का नया पॉलिटिकल मैप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने जो पूरा कश्मीर है यानी कि पीओके और लेह लद्दाख, ये भी अपने अंदर यानी कि अपनी बॉर्डर के अंदर ही बताया है। और आगे आपको मैं और जूम इन करके बताता हूँ। तो ये जो गुजरात की टेरिटरी है जूनागढ़, ये अपने मैप में उन्होंने क्लेम की है कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है। जब हमारा भारत देश ब्रिटिश एम्पायर से आजाद हुआ था, तब सारे स्टेट्स को यानी कि 562 स्टेट जो इंडिपेंडेंट थे, उनको इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के तहत 3 चॉइसेस दी जाने वाली थी। उसमें से या तो वो स्टेट खुद इंडिपेंडेंट रहेगा, या तो वो स्टेट इंडिया जो नई कंट्री बन रही है उसमें ज्वाइन होगा, और या तो वो स्टेट पाकिस्तान जो नई कंट्री बन रही है उसमें ज्वाइन होगा। तो ये 3 चॉइसेस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके द्वारा सारे स्टेट को दी जाने वाली थी। जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के आखिरी रूलर यानी कि जो आखिरी किंग थे वो मोहब्बत खान रसूल खान जी थे। जी मैं अलग से नहीं लगा रहा। और जो मोहब्बत खान रसूल खान जी थे उनको यहाँ नवाब भी कहा जाता था। 1947 में हमारा देश जब आजाद हुआ था, तब हमारे ये जूनागढ़ के जो नवाब थे वो यूरोप में अपने समर की छुट्टियां मना रहे थे, और तब का जूनागढ़ का सारा कारोबार उनके वजीर यानी कि दीवान शाहनवाज भुट्टो ये संभाल रहे थे। भारत के कोस्टल लाइन के पास जो भी स्टेट थे उनकी मेंटालिटी ऐसी थी कि हमारा जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है वो हम खुद संभाल सकते हैं, इसलिए हमें भारत या पाकिस्तान दोनों ही कंट्री में ज्वाइन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट अपना कारोबार संभाल सकते हैं। उसमें जो जूनागढ़ के नवाब थे उनकी भी मेंटालिटी यही थी। वो भी चाहते थे कि जूनागढ़ एक इंडिपेंडेंट कंट्री रहे, पर उनके जो वजीर थे उनके प्रेशर में ये जो किंग थे उन्होंने ये डिसीजन लिया कि जूनागढ़ को हम पाकिस्तान में ज्वाइन करेंगे। इसके बाद जो इंडिया और पाकिस्तान है उन दोनों कंट्री के बीच में कई बायलैटरल टॉक्स हुए। बायलैटरल टॉक्स यानी कि जो दो देशों के बीच में बातचीत होती है उसे बायलैटरल टॉक्स कहा जाता है। तो ये कितनी बार हुए और उसमें भारत ने साफ साफ मना कर दिया कि जूनागढ़ वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि जो टेरिटरी है जूनागढ़ की वो पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उससे कहीं दूर है। तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि जूनागढ़ वो पाकिस्तान में मिले। तो ये सब हुआ यानी कि 24 अक्टूबर 1947 तक जूनागढ़ है जो डिस्ट्रिक्ट है उसको चारों तरफ से हमारी इंडियन आर्मी ने घेर लिया था, और उसके डर से उसके बाद के ही दिन यानी 25 अक्टूबर 1947 में जो जूनागढ़ के नवाब थे उन्होंने केसोद से कराची की फ्लाइट पकड़ के वो भाग गए थे। तब से जो नवाब थे उनका सारा कारोबार उन्होंने खुद के दीवान यानी वजीर थे उनके कंधों पर छोड़ दिया, और जूनागढ़ पे तब जो सारा कारोबार था वो तब के दीवान ही संभालते थे। उसके बाद से ये जो दीवान थे वो भी अपना शासन अच्छे तरीके से नहीं चला पाए। करीब 2 वीक तक उन्होंने अपना शासन किया। बाद में उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट यानी मोहम्मद अली जिन्ना को एक ओपन लेटर लिखा
जिसमें उन्होंने कहा था कि अब हमसे ये जूनागढ़ का शासन है वो नहीं संभाला जा रहा, इसलिए जो जूनागढ़ का शासन है अब वो इंडियन गवर्नमेंट आके संभाले, ऐसा लेटर में उन्होंने लिखा था। और उसके बाद के ही दिन यानी कि 9 नवंबर 1947 तब इंडियन आर्मी जो जूनागढ़ की बॉर्डर पे खड़ी थी उन्होंने जूनागढ़ को ऑक्यूपाई कर लिया। इस फैसले से पाकिस्तान बहुत नाराज था। बाद में कई महीनों तक पाकिस्तान ने जो कश्मीर और जूनागढ़ ये दोनों इश्यूज थे वो यूएन में उठाए थे। बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि कश्मीर के साथ साथ जूनागढ़ का इश्यू भी यूएन में अभी तक अनसॉल्व्ड है। शाहनवाज भुट्टो ने ये जूनागढ़ है वो भारत को सौंपा और पाकिस्तान ने उसको नाकार यानी कि अच्छा नहीं बुलाते हुए यूएन में जाए, उससे पहले जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने करीब 20 फेब 1948 को एक फॉर्मेलिटी के लिए जूनागढ़ की जो जनता है उसमें वोटिंग कराई थी। तो अब हम वहीं जाएंगे कि जहां ये जूनागढ़ में वोटिंग हुई थी। तो अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूं वहीं करीब 20 फरवरी 1948 को सरदार पटेल के द्वारा वोटिंग कंडक्ट कराई गई थी। इस वोटिंग में जूनागढ़ की प्रजा से कहा गया था कि आप या तो पाकिस्तान को ज्वाइन करने के लिए वोट दे या तो भारत में ज्वाइन होने के लिए वोट दे। तो मैं जिस जगह पे अभी खड़ा हूँ वहीं ऐतिहासिक जगह यानी कि यहाँ पीछे आप देख सकते हैं बाउद्दीन कॉलेज। ये जूनागढ़ की बाउद्दीन कॉलेज यहाँ पे 100 साल से भी ज्यादा से है। आप ये पुराना फोटो देख सकते हैं कि ये इसी कॉलेज तब कैसी दिखती थी। तो दोस्तों इस ऐतिहासिक जगह पे आपको लाने में मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। सरदार पटेल के द्वारा कराई गई वोटिंग में करीब 2 लाख लोगों ने अपने वोट दिए थे। उसमें से 99.95% लोगों ने ये कहा कि जूनागढ़ को भारत में शामिल करना चाहिए और सिर्फ 91 लोगों ने ऐसा कहा कि भारत को पाकिस्तान में शामिल करना चाहिए। तो ये एक भारी बहुमत से जूनागढ़ को जीत मिली थी। तब के जमाने में आज की तरह टेक्नोलॉजी का उपयोग वोटिंग में नहीं होता था। तब आप इस फोटो में देख सकते हैं कि ये जो सारे लोग होते हैं उसे कहा जाता है कि आपका मत जो हाँ है तो आप हाथ ऊंचा करिएगा और ना है तो आप हाथ मत खड़ा कीजिएगा। तो इस तरह तब की साल में वोटिंग कंडक्ट की गई थी। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और आपको अपना मंतव्य कमेंट में बता सकते हैं कि आप ऐसे ही और भी वीडियोस देखना चाहते हैं या नहीं।